नमस्कार। भारतीय वायुसेना आज अपना 89th स्थापना दिवस मना रही है। इवन टुडे आई वेयर माई एयरफोर्स कैप एज अ क्राउन एंड माई मेडल्स एज ट्रॉफीज एज अ हैप्पी रिमाइंडर ऑफ माई ओवर 2 decades ऑफ सर्विस एज अ प्राउड मेंबर ऑफ द वैलियंट इंडियन एयरफोर्स। ये वीडियो उसी शानदार सर्विस को मेरा सम्मान देने का एक प्रयास है। आज मैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ अननोन फैक्ट्स लेकर आया हूं। मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना का मोटो है नभ स्पृशम दीप्तम, पर बहुत कम लोग इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। यह मोटो भागवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है, जो इस प्रकार है। नभ स्पृशम दीप्त मने कवर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतम न विंदामि शमम च विष्णु। इसका अभिप्राय है कि जिस प्रकार अर्जुन भगवान कृष्ण के दिव्य रूप को देखकर भय से कांप उठते हैं, उसी तरह भारतीय वायुसेना का उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा में एयर पावर के उपयोग से विरोधियों को अभिभूत करना है। अब बात करते हैं एयरफोर्स डे की हिस्ट्री की। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट का गठन 1 अप्रैल 1933 को 6 RAF प्रशिक्षित ऑफिसर्स, 19 हवाई सिपाहियों और 4 वेस्टलैंड वापित एयरक्राफ्ट के साथ द्रिग रोड कराची में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इस कारण इस दिन को पहले एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता था। यही नहीं, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, जिन्हें फादर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स भी माना जाता है, ने 1954 में इसी दिन पहले भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में इंडियन एयरफोर्स का पदभार संभाला था। पर असल में भारतीय वायुसेना तब अस्तित्व में आई थी जब इंडियन लेजिस्लेचर द्वारा IAF एक्ट को 8 अक्टूबर 1932 को गवर्नर जनरल का एसेंट प्राप्त हुआ और उसी दिन उसे गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई भी किया गया। उसी दिन 6 इंडियन एयरफोर्स अधिकारियों के पहले बैच को कमीशन भी मिला था। इस कारण आजकल हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और विश्व का 8वां सबसे बड़ा एयरबेस है, में एक भव्य परेड का आयोजन होता है, जिसमें वायुसेना अपनी ताकत, शौर्य और गौरव का प्रदर्शन करती है। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, जिन्होंने 30 सितंबर को ही एयर चीफ मार्शल RKS भदूरिया से 27वें वायुसेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था, 89th एयरफोर्स डे के अवसर पर उन्होंने अपनी पहली सलामी आज ली। मुझे इस बात का गर्व है कि जब पायलट ऑफिसर RKS भदूरिया एयरफोर्स एकेडमी से सोर्ड ऑफ ऑनर के साथ 15 जून 1980 को पास आउट हुए थे, तो उन्हें सबसे पहले सैल्यूट देने वालों में मैं भी था। आज की भारतीय वायुसेना की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके बेड़े में रफेल, सुखोई 30, तेजस, मिराज 2000, IL-76, C-130 सुपर हर्क्यूलिस, C-17 ग्लोबमास्टर, अपाचे, चिनूक, Mi-17 और Mi-25 जैसे अत्याधुनिक फाइटर, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इंटरेस्टिंगली, भारतीय वायुसेना विश्व का एकमात्र ऐसा एयरफोर्स है जो कि C-17 ग्लोबमास्टर, C-130 सुपर हर्क्यूलिस और IL-76, जो कि दुनिया के 3 सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, को एक साथ उड़ाती है। भारतीय वायुसेना का इतिहास वीरता, शौर्य और अटूट साहस की कहानियों से भरा पड़ा है। चलो अब कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में बात करते हैं। आजादी के बाद एक अंग्रेज ऑफिसर एयर मार्शल सर थॉमस एल्महर्स्ट को भारतीय वायुसेना के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया गया। यही नहीं, भारत के पहले 3 वायुसेनाध्यक्ष भी अंग्रेज ही थे। एयर मार्शल सर थॉमस एल्महर्स्ट को एयरफोर्स को एक इंडिपेंडेंट डिफेंस सर्विस बनाने का श्रेय जाता है, जबकि आजादी से पहले वायुसेना पर आर्मी का नियंत्रण होता था। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी पहले भारतीय थे जिन्हें भारतीय वायुसेना का चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया गया। उन्हें एक फ्लाइट, एक स्क्वाड्रन, एक स्टेशन और अंत में भारतीय वायुसेना की कमान संभालने वाले पहले भारतीय होने का गौरव भी प्राप्त है। उनका 6 साल और 221 दिन का कार्यकाल किसी भी वायुसेनाध्यक्ष का सबसे लंबा कार्यकाल है।
वे पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी थे जिनकी सेवा के दौरान 39 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी। उन्हें 39 विमानों के फ्लाई पास के साथ अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। 1944 में डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस से सम्मानित किए जाने वाले स्क्वाड्रन लीडर अर्जुन सिंह ने 1 अगस्त 1964 को वायु सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना की कमान संभालने में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 1966 में एयर चीफ मार्शल के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले आईएएफ अधिकारी बने। यही नहीं, 5 स्टार रैंक मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स धारण करने वाले भी वो पहले और एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी थे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपने नैट जहाज से 2 पाकिस्तानी सेबर जहाजों को गिराने वाले फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को उनके उत्कृष्ट बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान पाने वाले वो पहले और एकमात्र भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं। विंग कमांडर जुम्बो मजुमदार 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वायुसेना के पायलट थे। यही नहीं, वे इकलौते ऐसे भारतीय थे जिन्हें दूसरी बार 1945 में फिर से डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस से सम्मानित किया गया था। एयर कमोडोर मेहर सिंह, जिन्हें प्यार से मेहर बाबा के नाम से भी जाना जाता था, को मार्च 1944 में प्रभावी नेतृत्व और व्यक्तिगत बहादुरी के लिए डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान पाने वाले वो पहले और इकलौते वायुसेना अधिकारी थे। उनकी कई उपलब्धियों में से एक थी 27 अक्टूबर 1947 को 1 सिख की रेजिमेंट की टुकड़ी को एक डकोटा विमान में श्रीनगर के धूल भरी हवाई पट्टी पे उतारना, वो भी बिना नेविगेशन एड्स और जहाज के डिजाइन कैपेसिटी से अधिक लोड के साथ। ऐसा करने वाले वो पहले पायलट थे। अगर 1 सिख रेजिमेंट की टुकड़ी समय पे श्रीनगर नहीं उतरी होती तो पाकिस्तानी हमलावरों ने श्रीनगर को कब्जा कर लिया होता और कश्मीर पाकिस्तानियों के हाथ लग जाता। उनके इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। दुर्भाग्यवश 36 साल की छोटी उम्र में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका लेजेंड आज भी जीवित है। विंग कमांडर राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन पर 8 दिन अंतरिक्ष में बिताए। अंतरिक्ष से लौटने पर उन्हें रशियन गवर्नमेंट द्वारा हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन और भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च पीस टाइम वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। पैराशूटिंग के क्षेत्र में स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर को 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और 7 नेशनल रिकॉर्ड्स का श्रेय प्राप्त है। विंग कमांडर विजय लक्ष्मी रमनन भारतीय वायुसेना में मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी जो 1979 में सेवानिवृत्त हुई थी। एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल थी। वायुसेना की हिस्ट्री तब तक पूरी नहीं होती है जब तक नैट की बात ना हो। नन्ना सा नैट, जो कि एक सबसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट था जिसे मुख्य रूप से रॉयल एयरफोर्स के लिए एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में विकसित और उपयोग किया गया था, उसने पाकिस्तान के साथ दोनों युद्धों के दौरान तहलका मचा दिया था। उन्हें सेबर स्लेयर का टाइटल तक दिया गया था क्योंकि उसके अधिकांश वॉर किल्स सेबर जेट्स ही थे जो कि अपने युग के सर्वश्रेष्ठ डॉग फाइटर्स माने जाते थे। इस नन्हे से जहाज ने यह प्रूव किया कि इट्स नॉट द मशीन बट द मैन बिहाइंड द मशीन दैट मैटर्स। 1971 के भारत पाक युद्ध में बैटल ऑफ लोंगेवाल के दौरान हमारे पायलट्स ने हंटर एयरक्राफ्ट को उड़ाते हुए अद्भुत कमाल और असाधारण शौर्य दिखाते हुए 40 से अधिक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, 500 से अधिक वाहन और 34 पाकिस्तानी टैंक और एक ट्रेन को नष्ट कर दिया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ही लड़ाई में एक ही पक्ष के सबसे अधिकतम टैंक कैजुअलिटीज है। मुझे गर्व है कि
मेरे कजिन एयर कमोडोर रमेश गोसाई को इसी एक्शन में असाधारण बहादुरी के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी पर 16,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर C-130 हरकुलस की लैंडिंग करके एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। गरुड़ कमांडो फोर्स इंडियन एयरफोर्स की एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है जिसे महत्वपूर्ण वायुसेना के ठिकानों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का काम सौंपा गया है। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला को 2017 में जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा सेक्टर में एक टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। 1994 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरिता कौर देओल भारतीय वायुसेना में सोलो उड़ने वाली पहली महिला पायलट बनी, पर दुर्भाग्यवश ड्यूटी के दौरान एक एवरो विमान की दुर्घटना में जान गंवाने वाली भी वो पहली महिला वायुसेना पायलट भी बनी। फ्लाइंग ऑफिसर्स अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह को 2016 में फाइटर पायलट्स के रूप में भारतीय वायुसेना में कमीशन मिली। वे MiG-21 बाइसन उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट्स बनी। यही नहीं, 2017 में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन्ड फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी। उन्हें सबसे पुराने जेट MiG-21 को उड़ाने के बाद अब सबसे नवीनतम जेट राफेल को उड़ाने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। 2010 में सचिन तेंदुलकर ग्रुप कैप्टन के ऑनरी रैंक से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी बने। उत्तराखंड में बाढ़ के दौरान मिशन राहत के दौरान 20,000 से अधिक नागरिकों को एयरलिफ्ट करके भारतीय वायुसेना ने एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। कोविड-19 के खिलाफ भारतीय वायुसेना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। 1900 से अधिक सॉर्टीज को अंजाम दिया, जिसमें खाड़ी देश से 1,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया। इसी दौरान देश के दूर दराज क्षेत्रों में आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन टैंकर्स, दवा और वैक्सीनेशन की आपूर्ति भी भारतीय वायुसेना ने सुनिश्चित की। अफगानिस्तान संकट के दौरान भारतीय वायुसेना ने 600 से अधिक भारतीय और विदेशी नागरिकों को बड़ी मुश्किल हालात में सुरक्षित निकाला। नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना का अपना संग्रहालय है जो भारतीय वायुसेना के इतिहास को प्रदर्शित करता है और भारतीय मिलिट्री एविएशन की यादगार वस्तुओं का एक समृद्ध संग्रह है। भारतीय वायुसेना ने अपने आत्मनिर्भर और सक्षम नीति के अंतर्गत HAL को 73 तेजस मार्क 1, 10 तेजस मार्क 1 ट्रेनर्स, 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40, 72 HJT-36 ट्रेनर्स और 65 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर्स दिए हैं। यही नहीं, 6th जनरेशन का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट DRDO, HAL और एक भारतीय निजी कंपनी के बीच एक पब्लिक प्राइवेट ज्वाइंट वेंचर द्वारा 2028 तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य है। मारुत और तेजस के बाद AMCA भारतीय मूल का तीसरा सुपरसोनिक जेट होगा। इस प्रकार भारतीय वायुसेना ने न केवल देश की सुरक्षा करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, बल्कि साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था के उत्थान में भी प्रमुख भूमिका निभा रही है। भारतीय वायुसेना, जिसने 90 साल पहले एक हम्बल बिगनिंग की थी, आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना और सबसे मजबूत वायुसेनाओं में से एक है। अब भारतीय वायुसेना एक टैक्टिकल एयरफोर्स से मल्टी डोमेन क्षमताओं के साथ एक स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स में बदल गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि आज भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे फॉर्मिडेबल वायुसेनाओं में से एक माना जाता है। मुझे अपनी भारतीय वायुसेना पर गर्व है। भारतीय वायुसेना की 89th वर्षगांठ के अवसर पर सभी भारतवासियों को मेरी शुभकामनाएं। 4 लाइनें जो मैंने लिखी हैं के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा। दिल खोल कर उड़ते परिंदे, हमें पता है पंखों पे तेरी एतबारी है। अभी तो हमने नापा है आसमान, अब तो अंतरिक्ष की बारी है। जय हिंद।